पास भाई बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर से आगाज करेंगे। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली, फॉर्मर बीसीसीआई चीफ और इंडियन क्रिकेट के लेजेंड सौरव गांगुली ने अपना फैसला सुना दिया है। इस डिबेट को उनकी तरफ से तो कम से कम एंड कर दिया गया है कि कौन कैप्टन होना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम का आने वाले वर्ल्ड T20 में, क्योंकि बहुत सारी डिबेट हो रही है फैंस के दरमियान। फैंस बड़ी बात कर रहे हैं, पता नहीं पार्ट होंगे विराट, पता नहीं रोहित शर्मा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 14 मंथ से ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है इससे वो कब दूर हैं। और लेकिन अब सौरव गांगुली ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस वर्ल्ड T20 के लिए जाने वाली इंडियन टीम का हिस्सा होना चाहिए और रोहित शर्मा को टीम का कप्तान होना चाहिए, टीम को लीड करना चाहिए। डेली ये बात करता हूँ मैं, और जोकर कोई बैठे हुए हैं इधर भी, हमारे भी मुल्क में बड़े सारे जोकर हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़ी बड़ी दानिश्वरी झाड़े होते हैं कि रोहित शर्मा को नहीं होना चाहिए, विराट को नहीं होना चाहिए। हम तो रोज़ एक ही बात कर रहे हैं, इनके बगैर वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता, इंडिया टीम वर्ल्ड कप में जा ही नहीं सकती इनके बगैर। पाकिस्तान से 9 तारीख को मैच खेलना है न्यूयॉर्क में, क्लैश ऑफ टाइटन। आप जरा कंटिन्यू करें जी। अब मैं जरा एग्जैक्ट सौरव गांगुली के जो वर्ड्स हैं वो पढ़ूं। जी पढ़े। वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स रोहित शुड बी द कैप्टन ऑफ द T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। विराट कोहली should be there. Virat is an outstanding player. Nothing will happen to his performance after 14 months. जी बिल्कुल सही कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। दूसरा बड़ा प्लेयर है, हर फॉर्मेट के अंदर खेलता है वो, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ वो सुबह ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ पेट शीट लेटर गए ने ना ਹੁਣ। इसीलिए तो अब देखें ना जी, वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो गई है ना, नजर आ रहा है ना आपको। सर देखें बात ये मैंने है, आपको क्या कहा था, ये बड़ी टीमें बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देती है। डेफिनेटली ये डिबेट जो है ये तो फैंस के दरमियान में चल रही है, ये मीडिया पे चल रही है। डेफिनेटली ये कोई डिबेट नहीं होगी, मैसेजेस होते हैं ये नहीं। सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कोई भी, रवि शास्त्री, पीछे भी क्रिकेट हो रही है, तुसी मौका नहीं दे, तुसी मेरे करीब आ जाते हो। रवि शास्त्री, इन लोगों के साहब भी हंस रहे हैं, हमारे आदिल तनोली साहब। अगर इन लोगों की आप स्टेटमेंट्स जब पढ़ते हैं ना इंडियन क्रिकेट के हवाले से, तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं और उनमें बेहतरी का मैसेज होता है। देखिए ये आवाज भाई एक बड़ी दानिशमंदाना बात की उन्होंने, बड़ी क्रिकेटिंग बात की उन्होंने, बड़ी ही वैलिड बात की उन्होंने। देखें आप किसी भी व्हाइट बॉल टीम में से रोहित शर्मा को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल आप नहीं है, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? अच्छा अब उसमें आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जी उनकी फ्रेंचाइज IPL में जो उनकी फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियंस, जिसको उन्होंने 5 टाइटल जितवाए हैं, उसने उनको कप्तानी से हटा दिया। देखो जी, और रोहित शर्मा वगैरह का कप्तानी मसला नहीं है, उनका मसला टीम में परफॉर्मेंस देना है। विराट कोहली कप्तान था, कप्तानी से हटा, टीम में आया, परफॉर्मेंस कैसी थी उसने, लोग पहले भी जैसा परफॉर्म कर रहा था उसी तरह का अभी भी कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से ही बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नए लड़कों को सिखा रहा है वो टीम में रहकर। नहीं देखे ना, देखिए सीखने के अलावा आवाज भी एक और जो सुबह भी हमने बात की थी कि अब मिसाल के तौर पे जो यंगस्टर है ना इस वक्त, वो आइडियलाइज करेगा यार मेरी फिटनेस कोहली की तरह हो, मेरा स्टाइल कोहली की तरह हो, मेरी बैटिंग कोहली की तरह हो, मेरी एग्रेशन कोहली की तरह हो, मेरी फील्डिंग कोहली की तरह हो, मेरी एनर्जी कोहली की तरह हो, तो वो अपने आप को उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करेगा। वकार यूनुस को लोग आइडियलाइज करते हैं। आप किसको फॉलो करते हैं? आमिर सुहेल को। मैं चाहता हूं आज आप हसन अली वाला जनरेटर एक्शन करके दिखाएं, आज करके। क्या आप उसको फॉलो करेंगे लोग? इमामुल हक को फॉलो करेंगे लोग, वो क्रिकेटर बाबर आजम को फॉलो करेंगे लोग, वो समझेंगे वाकई शायद कोई बड़ा प्लेयर है स्टैट्स देख के। बिल्कुल सर, आप देखें कि हमारा जो इससे पहले वाला जो स्क्वाड था, शाहिद आफरीदी को अभी भी दुनिया फॉलो करती है। देखिए वो जो भी था इम्पैक्ट प्लेयर था, जो जितनी देर आता था, टीम के अंदर जान होती थी, ग्राउंड के अंदर होता था, फाइटिंग होती थी। अब मुझे बताया कोई टीम के अंदर ऐसा कोई प्लेयर है? चले जनरेटर छोड़ दें, चलें असल चीज टॉपिक पे रहते हैं, हम ड्रैग हो रहे हैं टॉपिक से। नहीं ड्रैग नहीं हो रहे, ये उसका सीक्वेंस है कि ये जो रोहित और विराट के ऊपर सौरव गांगुली की स्टेटमेंट आई है, ये बेसिकली एक मैसेज है। बिल्कुल ऐसे ही भारत के बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस फॉर्म के अंदर मैसेज कन्वे करते हैं। हमारे माजरत के साथ हमारे कुछ दोस्तों और कुछ लोगों की तरह नहीं है, उन्होंने एक मैसेज कन्वे कर दिया है और ये फाइनल हो गया। जो हम रोज बात करते हैं कि विराट और रोहित टीम के अंदर इसलिए होंगे कि इंडिया की बहुत सारी पॉपुलैरिटी यूएस के अंदर है
और वो इंडिया पाकिस्तान मैच में मैं तो वहां पे लोगों से मिला हूँ, इस ग्राउंड को मैंने देखा है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में हर तरफ वहां पर इंडियन और पाकिस्तानी बहुत हैं, और वो विराट कोहली को और रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में वर्ल्ड कप में जो पॉपुलैरिटी मैंने इन 2 प्लेयर्स की देखी है कि हर मैच में ब्लू यूनिफॉर्म के ऊपर मैंने 80% जो पीछे नाम लिखा होता था वो विराट और रोहित का देखा था। तो मैंने भी इसको अमेरिका में जाके देखा। हाँ। इसी चीज को मैं फिर जब अमेरिका गया अभी वर्ल्ड कप के बाद, तो मैंने वहां पर भी इस चीज को फॉलो किया कि जो इंडियंस यूएसए की जो टीम है उसमें भी 8 इंडियंस हैं, तो क्रेज है वहां पे। जो इंडियन कम्युनिटी है उनको बड़ा, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी क्रिकेट की बड़ी क्रेज कम्युनिटी है। फैंस को देखें, यंग हमारी अपनी बड़ी लीग्स होती हैं ह्यूस्टन के अंदर, 2 लीग्स हमारे अपने क्रिकेटर्स जाते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स को भी वो हायर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि पॉपुलैरिटी इतनी है रोहित और विराट की कि उन्होंने हर सूरत T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना ही होना है, होना चाहिए जी, होना चाहिए, ये डिबेट ही नहीं है। देखें उनके बगैर ये एक मेगा इवेंट, और मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली शायद ये आखिरी आईसीसी का एक बड़ा वाइट बॉल का इवेंट हो उनके कैरियर का, क्योंकि एक ज़ाहिर है वो अपने कैरियर के बिल्कुल एंड के पास हैं। उसके बाद नए प्लेयर जिसको ये तैयार किया हुआ है, उसके बाद आप करें ये इस इवेंट के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता या तस्वुर करना भी नहीं चाहिए। आगे उनके पास तो ऑप्शंस बहुत है ना, पांड्या है, सूर्या कुमार यादव है, ऋषभ पंत अब फिट होके वापस आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें, तो ऑप्शंस की तो कमी वाली तो नहीं है, बात ही नहीं है। फिर वो आईपीएल में ये सारे अपनी अपनी टीमों के कप्तान है, एक्सपोजर है बहुत ज्यादा, तो वो तो प्रॉब्लम इनको है नहीं अब्बास भाई। लेकिन ये है कि अच्छा आप ये लोगों के क्रेज़ का बता रहे हैं, आपको पता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि अब जो वहाँ पे किसी सूरत मैच, हालांकि हमने तो वैसे भी वर्ल्ड कप के लिए जाना ही जाना है, जी। वहीं से लाइव होंगे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब भी बज़िद हैं कि जी हर सूरत जाना है, हर सूरत जाना है, तो ज़ाहिर नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है उनके बगैर तो हो नहीं सकेगा। प्रोड्यूसर है हमारे पीछे, वो क्रिकेट, हम तो क्रिकेट की बात करते हैं लेकिन वो हॉकी प्लेयर है, हॉकी। अच्छा हमारे प्रोड्यूसर हॉकी प्लेयर हैं। आपको आज एक मजे की बात बताते हैं, क्रिकेट को पसंद जरूर करते हैं लेकिन खुद हॉकी के प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स के साथ उनका एक ताल्लुक है, और पहाड़ पर चढ़ते हैं, जो पीछे आपको ये पारगल्ला की पहाड़ियां बड़े फिटनेस के लिए ये बड़े जतन करते हैं अभी भी, हालांकि रिटायर्ड प्लेयर हैं, सेमी रिटायर्ड कह लें, क्योंकि अभी संडे लीग्स तो अभी भी खेलते रहते हैं। जी जी। तो बहरहाल ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में एक ग्रेट क्रिकेटर, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, इंडिया की क्रिकेट बदलाई इन्होंने भाईजान। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुझे इशारे कर रहे हैं। सर आप देखेंगे इंडिया की क्रिकेट में चार्म किस तरह आया, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट को बदलाने वाला है। भाई आप जो मर्जी बात कहें, इंडियन क्रिकेट जो बदली है, बास भाई जरा ये पीछे देखने दें, जहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट बाद में आपके हसन अली और इमाम ने खेलनी है, लोग देखें ताकि। अच्छा मैं जो बात करता कि इंडियन क्रिकेट जो बदलाई है बेसिकली वो सौरव गांगुली ने बदलाई है। जब वो कप्तान बने, एग्रेशन लेकर आए, स्टाइलिश थे, उतने ही वो बड़ा आउट करता था उसको। नहीं, हम्बल भी, अकरम से बड़े डरते थे, शोएब अख्तर से बड़े डरते थे। ये तो बात है ना, क्रिकेट है ना, बाउंसर उस दौर में शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस एक बड़े प्लेयर्स होते थे, लेकिन बस स्टाइलिश प्लेयर, एग्रेसिव, और मैं इनकी 2003 कूल और धीमे इंसान है। मैंने इनको कोलकाता में देखा, नहीं बड़े हम्बल, बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े प्यार करने वाले। मेरी इनके साथ साउथहैम्पटन या नॉर्थहैम्पटन में एक साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच था 2019 वर्ल्ड कप में, मेरी वहां पे इनसे मुलाकात हुई। वेरी जबरदस्त पर्सन है। वो अभी मेरे फोन के ऊपर तस्वीर है, मैं सोच रहा हूँ तस्वीर लगा दूं, कम्युनिटी पेज पे लगाए ना, वो लगा देते हैं। आज इस शो देखें साथ वो तस्वीर भी दोनों होनी चाहिए, अभी लगा देते हैं। अच्छा एक चीज और, मैं जो बात 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल मुझे नहीं भूलता बास भाई, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था। बहुत सारी तवक्कुआत थी, तेंदुलकर अपने करियर की फॉर्म, मतलब पीक पे, अपनी फॉर्म की पीक पे, और बड़ा ज़बरदस्त वो, और ब्रायन लारा 2003 वर्ल्ड कप जिसको याद है, बड़ी कमाल इनिंग्स। अच्छा वहाँ पे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा टोटल कर दिया, पॉन्टिंग ने बड़ी कमाल इनिंग्स खेली। वापस इंडिया की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी उस मैच में, क्योंकि फॉर्म को देखते हुए, तेंदुलकर को देखते हुए, तेंदुलकर से ही तेंदुलकर ने मैग्रा को एक ना चौका मारा मिड विकेट के ऊपर, पुल किया। मैग्रा ने अगली बॉल भी वहीं पे की, थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हुआ, टॉप एज लगा, बॉल हवा में चला गया, कैच हो गए। उसके बाद आए सौरव, यार उस दिन मैं इसका फ़ैन हो गया, जिस तरीके से ये लड़ा वहाँ पे, जिस तरीके से इसने वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर इन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया पे अटैक किया कि भाई तेंदुलकर आउट हो गया और हम यहाँ पर मौजूद हैं,
बहरहाल अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, साथ साथ शेयर करेंगे। अच्छा उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, देखिए इंडियन क्रिकेट में एग्रेशन, फिर वीरेंद्र सहवाग कुछ बड़े बड़े नाम हैं, वैसे तो बड़े प्लेयर थे। वीरेंद्र सहवाग उसने आगे क्रिकेट का बदलाई दी। ये क्रिकेट जो 400 पे चली गई है ना, वनडे क्रिकेट, और तेज तेज स्कोर होना शुरू हो गया है, बॉलर्स के कैरियर खत्म हो गए हैं। न्यूजीलैंड के मार्क ग्रेट बैच होते थे ओपनर, इस तरह के बड़े सनत जसूरिया थे। फिर उसके बाद सनत जसूरिया, वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो सनत जसूरिया ने ग्रेट बैच को कॉपी किया। मुझे याद है 96 वर्ल्ड, नहीं 96 में वो 92 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान ने जीता था। उसमें न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड्स थे, उसमें मार्क ग्रेट बैच ने ये हार्ड हिटिंग शुरू की और उसके बाद उसको सनत जसूरिया ने फॉलो किया। फिर शायद आफरीदी बीच में कीनिया के खिलाफ उन्होंने 100 किया, तो ये श्रीलंका के खिलाफ, कीनिया में श्रीलंका के खिलाफ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस तरह मोमेंटम वनडे का तेज होता गया, T20 के अंदर आया। अच्छा उसके बाद फिर MS धोनी आए, युवराज आ गए। तो खैर ये सिलसिला जो मैं कह रहा हूँ शुरू जो असल में हुआ था ये सौरव गांगुली से हुआ था। अब्बास भाई ग्रेट प्लेयर की तरफ से ग्रेट मैसेज है इंडियन फैंस जो है वो डिबेट एंड कर दें यार, एंड कर दें और ये है जो शो भी एंड कर दें, अब शो भी एंड करेंगे इसके ऊपर। और देखें ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो लोग शायद क्रिकेट से इतने वाकिफ नहीं है कि किस तरीके की फॉर्मेशन होनी चाहिए, बड़े टूर्नामेंट्स में किस तरह टीमें जाती हैं, कौन से बड़े प्लेयर्स का क्या इम्पैक्ट होता है बड़े टूर्नामेंट में, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा एक इम्पैक्ट है क्रिकेट के अंदर दूसरी जो ओपोनेंट टीमें उनके ऊपर। एक फियर फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सीनियर प्लेयर्स हमेशा से हम देखते हैं कि जैसे 96 था, जावेद मियांदाद को एज अ सीनियर प्लेयर लेकर गए थे, अगर आपको याद हो, वो जावेद भाई का आखिरी वर्ल्ड कप था। तो सीनियर प्लेयर्स को साथ रखते हैं, ठीक है, ये शायद उनके कैरियर के ये 20 ओवर्स के ये आखिरी फॉर्मेट हो, आखिरी इनके मैचेस हो, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है चूंकि वनडे की एक ज़बरदस्त उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी कंटिन्यूटी को लेकर T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों प्लेयर हों। और मैं बार बार यही बात करता हूं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते भी हैं, इन कांटेक्ट भी रहते हैं, तो विराट और रोहित के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इन दोनों ने वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का हिस्सा होना ही होना है। तो इंडियन फैंस के लिए विराट और कोहली के जो फैंस अमेरिका के अंदर है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों को देखना चाहते हैं, और हम भी देखना चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूयॉर्क के ग्राउंड के अंदर हो, न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान मैच खेले, तो ये उन फैंस के लिए बड़ी मुबारकबाद है उनको भी। और ये क्या आपने बताया जी, क्लैश ऑफ टाइटंस सर, बड़ा मुकाबला गांगुली ने कहा है जी, ये नहीं है तो वैसे उसको मुकाबले को ये कहा जाता है, आदिल तनोली साहब ने कहा है। सही है। अच्छा अब मैं जरा ग्राउंड का एक व्यू सैर करवा दूं, सारों को इर्द गिर्द का व्यू करवा दूं, फिर इजाजत लेते हैं। वैसे आप थोड़ा सा आगे करके करवा दें, आगे आप कमेंट्री लाइव जारी रखें सर। ये लोकल हमारा ग्राउंड है, ये इस्लामाबाद का ग्राउंड है, ये बच्चे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं। आप हटें सर थोड़ा सा, प्रोड्यूसर साहब आप भी थोड़ा सा रास्ता दें। ये देखें जी, ये लोकल देखें, बड़े खूबसूरत ग्राउंड है। अब देखें कि मारगला की बात भी थोड़ा सा आप हटें, आप जरा व्यू फॉग की वजह से जो है वो आपको पहाड़ उधर दिखाएं, जरा वो उस के पहाड़ दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप ये भी दिखाएं, इस्लामाबाद में जो पहाड़ वगैरह हैं वो भी दिखाएं। आप उस तरफ करें जी, वो भी दिखाते हैं सर। मैं प्रॉपर पैन कर रहा हूँ इसको, बस इसको आप देखें, ये देखें, ये बहुत सारे बच्चों का मैच अपने आखिरी भी दिखाएं, बड़ा खूबसूरत बड़ा आखिरी मनाजिर में मैच है थोड़ी सी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आपको क्लियर विजन पहाड़ों का नहीं मिलेगा। ये मारगला हिल्स की, ये थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, बच्चों का नेट भी चल रहा है, इधर नेट भी है क्रिकेट का। वो सब जरा थोड़ा सा आगे, नहीं मैंने बहुत पैन नहीं, जब नजर नहीं आ रहा, आगे दरख्त हैं, बच्चे कर रहे हैं, क्लोजिंग करें, और यही पे क्लोजिंग है सर। आए ना, इधर आए, क्लोजिंग कर लें। चलें जी, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सीरीज हो रही है तो उसके ऊपर लाइव आपके साथ बात हुआ करेगी। मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाजत।